नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज की करंट अफेयर्स है, टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं। यूपीएससी आरपीएससी हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें है कि ऑपरेशन इंद्रावती क्या है। तो ये है हैती, एक जो गणराज्य है, डोमिनिकी गणराज्य है, उसमें फंसे भारतीयों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। देखिए ये जो इंडियंस हैं जिनको निकाला गया है हैती से, ठीक है। अब देखिए हैती क्या है, तो हैती जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है जो एक कैरेबियन कंट्री है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 21 मार्च 2024 को इस ऑपरेशन की घोषणा की थी। वर्तमान में हैती में कुछ हिंसक गिरोह है जो राज्य की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, जिसकी वजह से वहां की परिस्थितियां आम नागरिकों को रहने के लिए अनुकूल नहीं है और वहाँ पर भारतीय जो फंसे हुए हैं उनको भारत वापस लाने के लिए या उनको निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है उसी का नाम ऑपरेशन इंद्रावती है। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन इंद्रावती क्या है। तो हैती जो एक कैरेबियन कंट्री है उसमें फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए है। और हैती की राजधानी देख लीजिए, पोर्ट ऑफ प्रिंस यहाँ की राजधानी है। एक इंपॉर्टेंट नोट है वो जरूर देख लीजिए कि विभिन्न देशों से कोरोना महामारी के दौरान जो अपने विभिन्न कंट्रीज में जो अपने इंडियंस फंसे हुए थे उनको वापस इंडिया लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम ऑपरेशन समुद्र सेतु था। ये इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिए, कई बार एग्जाम्स में दोबारा या इंटरव्यू में दोबारा पूछा जा सकता है। चलिए आगे वाला देखिए, बासा नेट पोर्टल क्या है, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो बासा नेट पोर्टल है वो भी इंपॉर्टेंट है और उसको लॉन्च किसने किया वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले आपको बता देता हूँ कि बासा नेट है क्या। तो ये बासा नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया है कि एक बहुभाषी इंटरनेट और सार्वभौमिक स्वीकृति एक पहल है, इनिशिएट है ये, जिसमें नागरिकों को भाषा की रुकावट के बिना डिजिटल माध्यम में आसानी से सूचना बनाने, संवाद करने, आदान प्रदान करने, संसाधित करने और जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। कौन? बहुभाषी इंटरनेट है ये, ठीक है। इसमें मल्टी लैंग्वेज है इंटरनेट की। अब देखिए इसको लॉन्च किसने किया है, तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार करंट अफेयर्स का पूछा ही जाता है। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या है वो भी आप देख लीजिए। इसमें जो उद्देश्य है वो है स्थानीय भाषा में वेबसाइट के नाम और ईमेल आईडी के उपयोग को प्रोत्साहित करना, स्थानीय भाषा में यूआरएल और ईमेल आईडी के बारे में जागरूकता फैलाना। क्या ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट और देख लीजिए कि वेबसाइट स्वामियों, वेब डेवलपर, इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए एक बात और बताना चाहूँगा, जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है उसको निक्सी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लॉन्च किसने किया, तो उसमें ऑप्शन आ सकते हैं निक्सी, फिक्सी, तो आपको निक्सी वर्ड जरूर याद रखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको पता होगा कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्लीज इसको जरूर याद रखें। इंटरव्यू के अंदर, यूपीएससी के इंटरव्यू के अंदर और जो पीसीएस ऑफिसर्स के इंटरव्यू हैं उसके में कई बार ये क्वेश्चन क्रॉस किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति जो होता है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो देखिए इसमें कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, जरूर देखें। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति उपराज्यपाल की सलाह पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी एलजी जो है वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसकी सलाह पर जो अपने प्रेसिडेंट है वो नियुक्ति करते हैं। अब देखिए संविधान के जो आर्टिकल 239A के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यह व्यवस्था केवल ऐसे राज्यों के लिए है जहां विधानसभा है, जैसे दिल्ली एवं पुदुचेरी। तो कहने का मतलब जो पांडिचेरी और दिल्ली है ऐसे के अंदर ही है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, विधानसभा है। चलिए आगे देखिए, पुडुचेरी 1963 से और दिल्ली में 1993 से केंद्र शासित प्रदेशों को एक विधानसभा और एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद प्रदान की जाती है। अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक होता है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। यह राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया है, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के ये अंतर्गत आता है, जिसमें पांडिचेरी और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए एक नेक्स्ट और देखिए कि टाइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास किस देश के मध्य हो रहा है, यानी कौन कौन से दो देश हैं जिनके मध्य में टाइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास हो रहा है। तो देखिए ये अमेरिका और इंडिया के बीच में हो रहा है, आप इसकी देख सकते हो।
फोटो के अंदर भी कि दो कंट्री हैं यहाँ पे, अमेरिका और इंडिया। तो देखिए अमेरिका और इंडिया के बीच में यह एक द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है, यानी इसके अंदर तीनों सेनाएं भाग लेंगी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इसका उद्घाटन समारोह 19 मार्च को आईएनएस जल अश्व पर हुआ था। तो ये देखिए आईएनएस जल अश्व, तो ये भी आप इसके ऊपर देख सकते हो। चलिए लास्ट एंड इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक में भारत दल का नेतृत्व कौन करेगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, छोटे एग्जाम में तो बहुत ही पूछा जाता है कि पेरिस ओलंपिक में भारत दल का नेतृत्व कौन करेगा। तो देखिए ये शरद कमल जी हैं, हमारे टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, ये इसका नेतृत्व करेंगे। तो इनकी फोटो भी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। चलिए आप देखिए कि 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन कौन है, शरद कमल जी हैं, जो 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन हैं और खेल रत्न पुरस्कार विजेता अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल आगामी पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के ध्वजावाहक होंगे। और दिग्गज मुक्केबाज एमसी मेरी कॉम को देश का प्रमुख यानी सेफ दी मिशन नियुक्त किया गया है। हालांकि इसमें जो सेफ वर्ड है वो दिख नहीं रहा है, बट सेफ दी मिशन नियुक्त इनको किया गया है। ठीक है साथियों, आज के लिए 5 क्वेश्चन ही हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम डेली कोशिश करेंगे आपको अच्छे क्वेश्चंस देने की। थैंक यू, धन्यवाद।